एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर सी के क्वेश्चन सी और डी को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 6 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन सी को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सी ऐसे दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है कि इक्वल एफ एक्स इक्वल -2x³ -9x² -12x+1 है। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो क्वेश्चन ऐसे बोला कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन निरंतर वर्धमान है या निरंतर ह्रासमान है, यही ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए रूल क्या है कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर इसके बाद जो भी हल करने का प्रक्रिया है इसे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, आप इसे पीछे वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने का पहला रूल क्या है कि सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहता है उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चलिए इसको डिफरेंशिएशन पहले कर लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे कि डिफरेंशिएट 8 विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, तो चलिए एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करिए। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन -2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे। x³ का डिफरेंशिएशन -9 कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन -12 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए x का डिफरेंशिएशन, फिर 1 का डिफरेंशिएशन। देखिए सबको अलग अलग यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दिए। अब चलिए आगे इसको एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करिएगा तो आता है f' -2 जैसे था वैसे। x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x² -9, x² का डिफरेंशिएशन 2x -12 और x का डिफरेंशिएशन 1 और कोई संख्या का डिफरेंशिएशन होता है 0। तो f' बराबर हम लोग को कहा गया से देखिए यह हो जाएगा -6x² -9 दूना 18x -12 और 0 खत्म, ऐसे -12 गुने करेगा तो -12 रहेगा। तो f' बराबर देखिए -6 कॉमन कर लीजिए सब में से, तो क्या बचेगा x², यहाँ प्लस हो जाएगा 6 18 3x 6 दूना 12 इसे बचा। अब इसको चाहे तो आप गुणनखंड भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको गुणनखंड कर लेते हैं। तो f' बराबर -6 जैसे था वैसे। अब इसको तोड़िए, x² और 2 गुना फर्स्ट और लास्ट गुना करिएगा तो 2x² है, बीच वाला के तोड़ना है 3 को, तो ऐसे तोड़िए। गुणनखंड विधि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, तो ऐसे तोड़ेंगे कि 2x + x + 2 जैसे था वैसे। 3x को हम ऐसे तोड़ दिए कि 2x + x। तो f' बराबर -6। अब यहाँ के बाद देखिए इसमें कॉमन कीजिए, तो कॉमन करेंगे x यहाँ से, तो बचेगा x, यहाँ बच गया 2। अब इसमें से कुछ नहीं तो 1 खाली कॉमन करेंगे, तो यहाँ बचेगा x + 2। अब फिर से कॉमन होगा, f' बराबर -6 जैसे था वैसे। x + 2 2 है, दोनों मिला के हो गया, बच गया x + 2। अब इधर क्या बचल है से देखिए, इधर बचल है x, यहाँ +1। अब इसके बाद देखिए अब f' आ जाता है। पहला रूल था कि सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर इसका दूसरा रूल है कि जब f' आ जाता है तो f' बराबर 0 रखते हैं अपना मन से, ऐसा रूल है। तो क्या करेंगे तैसे कि पुट f' बराबर 0, f' बराबर 0 अपना मन से रखते हैं। अब यहाँ के बाद देखिए f' के जगह पर ये वाला लिख सकते हैं, कौन तैसे कि -6 x + 2 फिर है x + 1 इंटू x + 1 बराबर 0। f' के जगह पर बिठा दिए। अब यहाँ से बारी बारी के 0 के बराबर करिए, तो -6 को उधर भेज दीजिए। तो x + 2 इंटू x + 1 बराबर 0। ये -6 गुना में तो इधर भागा में चल जाएगा, तो 0 में -6 से भागा दीजिएगा तो -6 खत्म हो जाएगा। क्या बच गया, तो बच गया x + 2 इंटू x + 1 = 0। अब यहाँ से रूल है कि बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो ऐसे कि x + 2 बराबर 0 और फिर x + 1 बराबर 0। क्या किए तो दोनों को यहाँ से 0 के बराबर कर दी बारी बारी से।
अब 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आ गया -2। ये 1 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आ गया -1। तो देखिए यहाँ x का मान हम लोग के 2 को निकल गया। अब यहाँ के बाद देखिए करना क्या है। अब यहाँ से जब x का मान प्राप्त होता है, दूसरा रूल था कि f' बराबर 0 रखते हैं तो x का मान प्राप्त होता है। तो x का मान संख्या रेखा पर बिठाते हैं, तो संख्या रेखा पर बिठाने से क्या प्राप्त होता है, तो इंटरवल प्राप्त होता है। तो x का मान कहाँ बिठाते हैं, संख्या रेखा पर। तो चलिए संख्या रेखा इधर खींच देते हैं। इधर होता है -∞, उधर होता है +∞। अब मानिए कि बीच में है 0, तो 0 के आगे 1 होगा +1, फिर 2 होगा +3, तो -1 का नहीं होगा, तो 0 के पीछे होगा। तो मानिए कि -1 इधर है और -2 इधर ही है, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए जी, अब यहाँ से इंटरवल बनाते हैं। तो इंटरवल कैसे बन गया से देखिए आप लोग। इंटरवल देखिए, लाइन 3 भाग में टूटा हुआ है कि -∞ से -2, फिर -2 से -1, फिर -1 से ∞। तो 3 को यहाँ इंटरवल आ रहा है कि -∞ से -2, फिर -2 से -1 एंड -1 से ∞। ये देखिए यही इसका इंटरवल आ गया। अब यहाँ से करना क्या है, तो देखिए बारी बारी से जांच करेंगे कि -∞ -2 में फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, सब में बारी बारी से तीनों में जांच करेंगे। तो जांच कैसे करते हैं, तो -∞ और -2 के बीच का कोई एक x का मान लेंगे और कहाँ बैठाएंगे, f' में। यदि प्लस में आता है तो कहते हैं कि इंक्रीजिंग है, यदि माइनस में आता है तो कहते हैं कि डिक्रीजिंग है। तो वीडियो के आप लोग इसको इतना रोक के लिखिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए इतना पीछे आया था, तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हल करने के लिए क्या रूल है कि अब बारी बारी से जो इंटरवल 3 गो है, अब तीनों में जांच करेंगे कि किस में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग है। तो कैसे जांच करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बारी बारी से प्रत्येक इंटरवल में, जैसे कि -∞ और -2 के बीच में जांच करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो -∞ और -2 के बीच का कोई एगो अंक बैठाएंगे x बराबर f' में। यदि प्लस आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यदि मान माइनस में आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो चलिए सबसे पहले जांच करते हैं किस में, तो -∞ और -2 के बीच x का मान रखेंगे कोई हानि के बीच। तो देखिए -∞ और -2 के बीच का हो सकता है, तो -3 हो सकता है, -4, -5, -6, -10, -1000, -100। अब कोई रखिए, तो चलिए छोटा ही अंक रखते हैं तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। तो x बराबर हम क्या ले रहे हैं, तो -3। क्या ध्यान देना है, तो -∞ और -2 के बीच वाला ही कोई अंक होना चाहिए। तो -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, -5, -6, -10, -100, -1000, कोई भी अंक हो सकता है। तो अपना मन से कोई एक ही अंक लेना है, इतना ही पर मालूम चल जाएगा। तो x बराबर -3 ले रहे हैं, तो ऐसे लिखेंगे कि ये तो f' बराबर आया था कि पुट x बराबर -3 इन f'। तो देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ का बैठाएंगे -3। तो f' -3 बराबर -6 पहले से था कि -3 + 2 × -3 + 1। तो देखिए जहाँ जहाँ x था हम का बैठा दिए -3। अब x के जगह पर -3 की जगह पर -4 बैठा सकते हैं, -5, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके देखिए, -6 -3 + 2 + घटेगा तो बचेगा -1, -3 और +1 तो +- घट के बचेगा -2। तो देखिए 6 दूना 12, माइनस प्लस माइनस, फिर देखिए माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस प्लस फिर माइनस से हो जाएगा, तो ये आ गया -12। तो देखिए मान जो आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, जब माइनस में आता है तो क्या लिखते हैं कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ऐसे लिखेंगे चूँकि f' <0 मतलब 0 से छोटा हो जा रहा है, मतलब माइनस में चल रहा है, किस में जा रहा है, तो -∞ से -2, इंटरवल -∞ और -2 में f' क्या है, तो 0 से छोटा है, इसलिए f इज डिक्रीजिंग इन
माइनस इन्फिनिट माइनस टू। तो देखिए जी, माइनस इन्फिनिट से माइनस टू में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि माइनस में चला जा रहा है। अब चलिए अब जांच करते हैं किस में, तो अब जांच करते हैं माइनस टू माइनस वन। अब देखिए माइनस वन और माइनस टू के बीच में कौन अंक हो सकता है, तो देखिए 1.5 हो सकता है, -1.5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/2। तब कि देखिए x के जगह पर क्या ले लेते हैं, तो -1 और -2 के बीच में -3/2 आ सकता है। अब x बराबर रखेंगे वहाँ f डैश x, तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर -3/2 इन f डैश x। अब किस इंटरवल में चल रहा है, तो -2 और -1 में चल रहा है। अब हनी के बीच वाला कोई एक अंक बैठाना रहता है f डैश x में, तो हम क्या ले लिए, दोनों के बीच 1.5 लिए, यानी कि 1.5 लिए, यानी कि 1.5 को लिख सकते हैं 3/2, -3/2 लिए हैं। अब बैठाइए, तो f डैश x बराबर ऐसे है कि -6, जहाँ जहाँ x है वहाँ बैठा रहा है -3/2, x के जगह पर बैठा दिए -3/2 + 2 इंटू x के जगह पर -3/2 + 1 था। जहाँ जहाँ x था f डैश x में, वहाँ हम का बैठा दिए, तो -3/2 -3/2। अब इसको एलसीएम लेके गुना भाग करिए, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4 और -3 है, तो प्लस माइनस घट के बचेगा 1/2। इसको भी एलसीएम लीजिएगा तो -3 + 2, तो प्लस माइनस घट के बचेगा -1, तो ये हो गया -1/2। अब काट सकते हैं इसे, 3 दूना 6, तो देखिए बच का गया, ऊपरे बच गया माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि +3 और बटा में 2, देखिए प्लस आ रहा है। अब कि f डैश x कोची आ गया, प्लस आ गया, तो इसमें फंक्शन का हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। लिखेंगे इसे कि चूँकि f डैश x ग्रेटर देन 0, माने 0 से बड़ा आ गया, किस में आया है, तो इन -2 -1 अंतराल -1 -2 में, -2 -1 में फंक्शन क्या है, तो 0 से बड़ा है, मानो प्लस में आ रहा है, इसलिए f इज इंक्रीजिंग इन -2 -1 इंटरवल में फंक्शन f क्या है, इंक्रीजिंग है। कैसे जाने, क्योंकि इसका मान प्लस में आ रहा है। अब इसके बाद देखिए एगो और इंटरवल बचल है, उसमें जांच करिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। अब क्या बचल है, तो -1 और प्लस इन्फिनिट। तो देखिए -1 के आगे क्या हो सकता है जी, 2 होगा, 0 होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 4 5, बहुत सारा अंक मिल रहा है। तो x के जगह पर देखिए 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं कोई। तो चलिए छोटा अंक ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन 0 हो जाए। तो हम 0 रख सकते हैं x के जगह पर, 1 भी ले सकते हैं, तो चलिए 0 ले लेते हैं। तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 0 इन f डैश x। देखिए f डैश x किधर है, यहाँ f डैश x, f डैश x, तो x के जगह पर 0 -6, x के जगह पर 0, तो 0 + 2 हो जाएगा, x + 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 0 + 1। तो देखिए क्या आ गया, -6, 0 में 2 जोड़े तो 2, 0 में 1 जोड़े तो 1, तो गुना किए 6 दूना 12, माइनस में 12 आ गया, यानी कि वो माइनस में आ गया। तो माइनस में आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाता है। तो लिखेंगे चूँकि f डैश x लेस देन 0 इन -1 इन्फिनिट, -1 से इन्फिनिट में कुछ हो गया, फंक्शन नेगेटिव हो गया, यानी कि 0 से छोटा हो गया। इसलिए लिख सकते हैं कि इसलिए f इज डिक्रीजिंग इन -1 से इन्फिनिट। तो देखिए 3 इसमें आंसर आया। तो फंक्शन देखिए कौन में इंक्रीजिंग हो, कौन में डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग 2 गो में हो गया कि -इन्फिनिट से -2 और फिर -1 से इन्फिनिट में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग किस में फंक्शन हो गया, तो -2 से -1 में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन डी है क्या, तो ऐसे दिया हुआ है कि f(x = 6 - 9x -
एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और क्वेश्चन में क्या करना है कि वही करना है कि वह अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फंक्शन निरंतर वर्तमान है या फंक्शन निरंतर वर्धमान है, वह अंतराल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या है हल करने का रूल कि सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर दूसरा रूल है कि f डैश x बराबर 0 रखते हैं तो x का मान प्राप्त होता है। फिर x का मान संख्या रेखा पर बैठाते हैं तो वहाँ से अंतराल प्राप्त होता है। फिर बारी बारी से अंतराल में जांच करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का रूल है कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसे लिखें कि डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले इसको डिफरेंशिएशन करें तो f(x) का डिफरेंशिएशन 6 कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन 9 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिए। x का डिफरेंशिएशन फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, देखिए सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिए। f(x) का डिफरेंशिएशन करिएगा तो आता है f डैश x, 6 कांस्टेंट है, कर डिफरेंशिएशन 0 माइनस 9 1 dx, x है, x का डिफरेंशिएशन 1 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो f डैश x बराबर आ गया इसे -9 गुने करेगा तो -9 माइनस 2x। अब पहला रूल था कि सबसे पहले दिए हुए फंक्शन को डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन कर लिए। अब यहाँ से क्या रूल है जी कि f डैश x बराबर 0 रखते हैं। तो चलिए 0 रखते हैं, तो इसे लिखेंगे कि पुट f डैश x बराबर 0। तो f डैश x बराबर 0 अपना मन से करते हैं और फिर f डैश x के जगह पर ही बैठाएंगे इसे कि -9 माइनस 2x बराबर 0। तो -9 को उधर ले चलेंगे तो -2x बच गए इधर, 9 माइनस में इधर आके प्लस में हो गया तो x बराबर 9 बटा, ये 2 गुना में है तो -2 गुना में है तो भागा में चल जाएगा -2, तो यानी कि x बराबर आ गया -9 बटा 2। अब देखिए यहाँ क्या रूल है कि f डैश x बराबर 0 रखते हैं तो x का मान प्राप्त होता है। अब x का मान संख्या रेखा पर रखते हैं, तो चलिए अब संख्या रेखा इधर देख लीजिए। x का मान कहाँ बैठाते हैं तो संख्या रेखा पर बैठाते हैं, तो इधर माइनस से इन्फिनिट होता है, इधर प्लस से इन्फिनिट, बीच में होता है 0। अब देखिए -9 बटा 2 एक मतलब हुआ 4.5, 9 4 दूना 8 काटिएगा तो यानी कि 4.5 करने होगा। तो मानिए इधर ही होगा, इधर है कि माइनस होगा इधर 9 बटा 2, 9 बटा 2 मतलब 4.5, 4.5 होगा। तो अनुमान से मान ले कि इधर है, तो इंटरवल यहाँ से मिल जाता है हम लोग। इंटरवल क्या मिला, तो इंटरवल ऐसे प्राप्त हो गया, 2 भाग में लाइन टूटा हुआ है कि -∞ से -9/2, फिर -9/2 से +∞, यानी कि इंटरवल 2 एगो होगा कि -∞ से -9/2 एंड -9/2 से +∞। अब जांच करना है कि किस में इंक्रीजिंग होगा और किस में डिक्रीजिंग। तो जांच करने के लिए आप लोग लगभग सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले अब -∞ और -9/2 के बीच में कोई एक अंक x का लेंगे। अब x बराबर कहाँ बैठाएंगे, f डैश x में बैठाएंगे। यदि प्लस आता है तो कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, यदि माइनस आता है तो कहेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो चलिए बैठाते हैं, यानी दोनों के बीच में से एगो मान लेते हैं x का। तो देखिए जी ये 4.5 है, 4.5 -4.5 से छोटा -5 होगा, -6 होगा, -7, -8 जो भी है अंक ले सकते हैं। तो x बराबर हम क्या ले सकते हैं तो -5 ले सकते हैं, -6 ले सकते हैं, -7 ले सकते हैं, -8 ले सकते हैं, -10 भी ले सकते हैं, -100 भी ले सकते हैं, -1000 भी ले सकते हैं। तो चलिए छोटा अंक ही ले लेते हैं। हाँ ध्यान क्या रहना चाहिए तो -∞ और -9 बटा 2 के बीच वाला ही कोई अंक होना चाहिए। तो एक -5 है, यानी दोनों के बीच वाला अंक है। तो ऐसे लिखेंगे कि पुट x बराबर -5 इन f डैश x। तो देखिए f डैश x किधर है, तो f डैश x इधर है जी। कैसे है कि f डैश x बराबर -5, x के जगह पर हम -5 बैठा रहे हैं। तो ऐसे है कि -9 -2x, ये f डैश x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ का बैठाना है -5। तो बैठाइए, तो -9 जैसे था वैसे माइनस प्लस, पाई दूना 10 हो जाएगा, प्लस माइनस घटाएगा तो 10 में से 9 घटाएगा तो बचेगा +1। अब देखिए जो 1 है क्या है प्लस है, जब प्लस आ जाता है तो कहते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इसको इसे लिखेंगे कि चूँकि f डैश x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हुआ कि f डैश x जो है कि 0 से बड़ा है, किस में कि इन
माइनस इन्फिनिट से -9/2, यानी कि बीच वाला हम कोई यदि अंक लेंगे तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा आएगा, मतलब कि प्लस में आएगा, इसलिए एफ इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिट से -9/2, यानी कि इंटरवल माइनस इन्फिनिट से -9/2 में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब चलिए जांच करते हैं -9/2 से इन्फिनिट में। तो देखिए 4.5 से बड़ा क्या हो सकता है, तो -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, कोई अंक उठा लीजिए, आपको जो पसंद है। -1 रख सकते हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1000, 100, 200, कोई भी अंक ले सकते हैं। तो चलिए कोई अंक एगो ले लीजिए, छोटा अंक ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ऐसे लिखेंगे कि पुट एफ डैश एक्स x बराबर 0 इन एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स देखिए किधर है, अब 0 की जगह पर देखिए जी -3 ले सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, +2, +3, +4, कोई अंक ले सकते हैं। तो चलिए बिठाइए, एफ डैश एक्स ऐसे है कि एफ डैश एक्स बराबर -9 - 2x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ का बैठाना है 0, 0, तो -9 माइनस 2 गुने 0 करेगा तो 0। तो देखिए -9 में से 0 घटेगा तो आएगा -9। तो देख रहे हैं, यदि हम कोई मान लेते हैं, ये 0 की जगह पर यदि हम बैठाते -3 तो माइनसे में आता, -1 को 2 रखते तो ही, यदि हम 4 रखते तो ये कोई चीज़ सब में आता, माइनसे में आएगा। यहाँ से यहाँ तक कोई x का हम मान लेंगे तो सब एफ डैश एक्स कोची में आएगा, माइनस में आएगा, यानी नेगेटिव आएगा, 0 से छोटा आएगा। तो फंक्शन का हो जाएगा इस कंडीशन में डिक्रीजिंग। तो इसे लिखेंगे कि चूँकि एफ डैश एक्स लेस देन 0 इन -9/2 से प्लस इन्फिनिट, इसमें जो फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स जो है कि 0 से छोटा हो जा रहा है, इसलिए एफ इज डिक्रीजिंग इन -9/2 से प्लस इन्फिनिट। देखिए फंक्शन इसमें क्या हो गया जी, डिक्रीजिंग हुआ। डिक्रीजिंग क्यों हुआ, क्योंकि एफ डैश एक्स माइनस में चला जा रहा है, किस में, इंटरवल में, तो -9/2 से इन्फिनिट में। अब इंक्रीजिंग किस में आ रहा है, तो -∞ से -9/2 में। तो यही हो गया आंसर। तो आप चाहे तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर सकते हैं।